उनका कहना था, मन केवल विचार पैदा नहीं करता, कि जिस तरह की सोच हम बार बार रखते हैं, धीरे धीरे हमारा मन उसी पर विश्वास करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वह धीरे धीरे जीवन की सुंदरता देखने भी भूल जाता है। जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि विचार शक्ति क्या है, हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और क्यों कहा जाता है कि हर बड़ा बदलाव सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेता है। क्या हमारा मन सिर्फ सोचता ही नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा भी फैलाता है। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, लेकिन उसी समय हजारों रेडियो तरंगे, लाखों मोबाइल तरंगे और अनगिनत वाईफाई की तरंगे आपके शरीर के आर पार गुजर रहे हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वे मौजूद हैं। क्या विचार भी कुछ ऐसे होते हैं। प्राचीन योगियों ने मन की तुलना एक वायरलेस मशीन से की। उनका कहना था, मन केवल विचार पैदा नहीं करता बल्कि उन्हें ग्रहण भी करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपको अचानक कोई नया विचार आता है, और कभी कभी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं, कुछ ही देर बाद उसका फोन आ जाता है, या अचानक किसी पुराने मित्र की याद आती है और उसी दिन उसे मुलाकात हो जाती है। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे अंतर्ज्ञान और कुछ लोग इसे मन की गहरी शक्ति मानते हैं। कारण चाहे जो हो, एक बात तो तय है कि हमारा मन केवल सोचने की मशीन नहीं, लेकिन अनुभव करने की भी शक्ति रखता है। हर विचार अपने जैसा वातावरण बनाता है। कभी ध्यान दिया है, अगर आप किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां अभी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो, तो बिना कुछ जाने भी आपको बेचैनी महसूस होने लगती है। और जब आप किसी मंदिर या आश्रम या प्रकृति के बीच कुछ समय बिताते हैं तो मन अपने आप शांत होने लग जाता है। शायद केवल जगह नहीं, लेकिन वहाँ का वातावरण, लोगों का व्यवहार और आपकी अपनी मानसिक अवस्था मिलकर यह अनुभव बनाते हैं। जिस प्रकार सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, वैसे ही अच्छे विचार अपने आसपास का वातावरण भी बदलने लगते हैं। हर बुराई की शुरुआत एक नकारात्मक विचार से होती है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर ऑफिस में कोई छोटी सी समस्या आती है तो आपका मन कहता है, देखा, मैंने पहले से कहा था। धीरे धीरे हर घटना आपके उस नकारात्मक विश्वास को मजबूत करने लगती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जिस तरह की सोच हम बार बार रखते हैं, धीरे धीरे हमारा मन उसी पर विश्वास करने लगता है। यानी हमारी सोच हमारा निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती है, और वही व्यवहार हमारे परिणामों को बदल देता है। इसलिए हर नेगेटिव विचार केवल एक विचार नहीं होता, वह धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। फिर वह आदत स्वभाव बन जाती है, और अंत में वही स्वभाव भाग्य जैसा प्रतीत होने लगता है। हिंसा, क्रोध, भय, घृणाएं मन की सबसे भारी तरंग है। आज का विज्ञान भी बताता है, लगातार तनाव, क्रोध की अव्यवस्था में शरीर में तनाव बढ़ने लगता है। यदि सही स्थिति लंबे समय तक
बनी रहे तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वह धीरे धीरे जीवन की सुंदरता देखने ही भूल जाता है। कल्पना कीजिए, एक ही मिट्टी में दो बीज लगाए गए, दोनों को एक जैसी धूप मिली, एक जैसा पानी मिला, लेकिन पहला बीज मानो डर गया। उसे लगा कि बाहर कहीं दुनिया कठिन है, इसलिए वह मिट्टी के अंदर ही छिपा रहा। दूसरे बीज ने जोखिम उठाया, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और समय के साथ एक मजबूत पेड़ बन गया। फर्क मिट्टी में नहीं था, फर्क उस विश्वास में था जिसके साथ दोनों ने शुरुआत की। हमारे विचार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। क्या विचार शरीर को बदल सकते हैं? अब एक पल के लिए सोचिए, क्या केवल सोचने से शरीर बदल सकता है? यदि आप लगातार डरते रहे तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। ध्यान दीजिए, हर डर केवल मन में था, लेकिन प्रतिक्रिया पूरे शरीर में नहीं दी। इसी प्रकार जब आप किसी प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगती है। यानी मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम और अच्छी सोच सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने का भी साधन हो सकता है। अब तक हमने जाना कि विचार केवल सोच नहीं, वे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अब असली सवाल यह है कि अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, तो क्या हम उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं? क्या कोई साधारण इंसान भी अपने मन में यह स्थापित कर सकता है, मन का स्वामी बन सकता है? अगले भाग में हम जानेंगे प्राचीन योगियों के वह रहस्य जिसने वे अपने मन को स्थिर, शक्तिशाली और असाधारण बनाते थे